और वहीं उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजन होगा। पीएम मोदी राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं सीटीसीसी ने मोर्चा संभाल लिया है। आयोजन तक सीटीसीसी के सदस्य वहां तैनात रहने वाले हैं। तो 28 जनवरी में अब बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और ऐसे में अब तैयारियां जो है वो और ज्यादा तेज कर दी गई हैं। जैसे कि पहले भी जिक्र किया जा चुका है कि तैयारियों को अब सिर्फ अंतिम रूप ही दिया जा रहा है। देश विदेश से खिलाड़ी यहां पर पहुंचने वाले हैं और इस राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा वो लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। और चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं। अपडेट के लिए हमारे साथ सोनू सिंह लगातार बने हुए हैं। सोनू, अब राष्ट्रीय खेलों को लेकर सीटीसीसी ने मोर्चा संभाल लिया है। आयोजन तक जो उनके सदस्य हैं वो वहीं तैनात रहने वाले हैं। क्या कुछ अभी तैयारियों को लेकर आप देख रहे हैं, अपडेट दीजिए। देखिए, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, उनको निमंत्रण दिया और जैसे ही तकरीबन 1.5 घंटे तक तमाम मुद्दों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से चर्चा हुई। कई विकास के कार्यों में उनको सहयोग का अनुरोध भी मुख्यमंत्री ने किया। तब से ही जो सरकारी तंत्र है, जैसे ही प्रधानमंत्री का दौरा तय हुआ, तब से ही जो सरकारी तंत्र है उसने अपनी तैयारियों की रफ्तार जो है वो और बढ़ा दी है। और जो गेम्स कंडक्ट कमेटी 10 सदस्य समिति है और उसने जो पहले निरीक्षण किया था उस रिपोर्ट के बाद कुछ सुझाव भी दिए थे। तो अब जो जीटीसीसी है वो यहीं पर अब पहुंच चुकी है और उसके कुछ सदस्य जब तक खेलों का आयोजन नहीं हो जाता है तब तक यहीं पर मोर्चा संभाले रहेंगे। इसके अलावा जो तैयारियां अभी बची हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि अब ऋषिका बहुत ज्यादा समय खेलों का शुभारंभ होने में नहीं बचा है। और जब प्रधानमंत्री का दौरा फाइनल हो गया तो आप समझ सकते हैं कि तैयारियां जो हैं, और अगर हम लोक निर्माण विभाग की बात करें और इसके अलावा उत्तराखंड का जो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण है और संबंधित विभागीय अधिकारी हैं वो भी अलर्ट मोड पर नजर आने लगे हैं। और चाहे वो सौंदर्यीकरण से संबंधित, चाहे वो सड़कों से संबंधित हो, चाहे वो खिलाड़ियों के रहन सहन से संबंधित हो या प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित, इसको लेकर के पूरा का पूरा सरकारी तंत्र जो है वो सतर्क नजर आ रहा है और अलर्ट भी हो गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे के लिहाज से और एक मैसेज देने के लिहाज से सरकार की तरफ से कोशिश है कि जो खेलों का आयोजन होने जा रहा है ये एक सफल आयोजन हो और एक संदेश देने वाला हो। खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिहाज से भी एक रोज पहले हमने अपने दर्शकों को अपडेट दिए थे कि जो महिला खिलाड़ी हैं खास तौर से उनकी सुरक्षा और उनकी निष्ठा का भी ख्याल रखने के लिए विशेष प्रबंधन और विशेष अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में जितनी भी तैयारी है उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है और समय से पहले ही हमें लग रहा है कि इन तैयारियों को पूरा कर लिया जाएगा। बिल्कुल सोनू, देखिए जानकारी आप लगातार पहुंचा रहे हैं कि समय से पहले 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली जाएंगी। और अब तो क्योंकि सीटीसीसी ने भी यहां पर मोर्चा संभाल लिया है, इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब से दिल्ली से लौटे हैं उसी के बाद उन्होंने इसकी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही उद्घाटन होगा। वहां उन्होंने शीतकालीन यात्रा का निमंत्रण भी दिया और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि केंद्र का राज्य को पूरा सहयोग मिल रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी उन्होंने बातचीत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा पर कब आ सकते हैं, इसको लेकर कोई अपडेट है? और इसके साथ साथ केंद्र में कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन पर अभी असमंजस बना हुआ है, जिन पर अभी सहमति नहीं बन पाई। हालांकि सीएम की ओर से ये कहा गया था कि उन पर भी जल्द ही सहमति बन जाएगी, उसको लेकर भी थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, कई ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिनसे विद्युत का उत्पादन बढ़ाने के लिहाज से लगातार मुख्यमंत्री पैरोकारी हम कह सकते हैं कि कर रहे हैं। और बार बार जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर होते हैं तो प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं और जो न्यायालय से संबंधित मामले हैं जिनमें एनओसी मिलनी है उनको के निस्तारण का भी प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही जो जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित मामले हैं उनका निस्तारण हो जाएगा और उत्तराखंड में जो उत्पादित होने वाली विद्युत है इसका दायरा बढ़ेगा। इसके अलावा शीतकालीन यात्रा का आपने जिक्र किया ऋषिका, शीतकालीन यात्रा उत्तराखंड की धामी सरकार ने इसकी पहल की है और जिस तरह से शीतकाल के दौरान अब जो चारों धामों के गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम के जो शीतकालीन प्रवास स्थल है वहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने की संख्या बढ़ने लगी है, उससे कहीं ना कहीं सरकार भी उत्साहित है। और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि वो शीतकालीन यात्रा
को बढ़ावा देने के लिए प्रवास करें। अब मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया है, देखना होगा कि प्रधानमंत्री आखिर कब तक इस उत्तराखंड के दौरे के दौरान जो है वो शीतकालीन जो चार धाम यात्रा के प्रवास स्थल है वहां पर पहुंचेंगे। उत्तराखंड सरकार का ये मानना है कि जब प्रधानमंत्री केदारनाथ में पहुंचे थे और वहां केदारनाथ की पवित्र धरती से उन्होंने केदारनाथ धाम से देश और दुनिया के श्रद्धालुओं से जो अपील की थी उसका काफी असर दिखाई दिया और जो धार्मिक पर्यटन है उसमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड के एक तरीके से हम कहें कि वो माया और अब शीतकालीन जो यात्रा है उसको बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया गया। उम्मीद यही की जा रही है कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और शीतकालीन यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा होगा। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने जानकारी दी देखिए शीतकालीन यात्रा का आगाज सीएम की ओर से किया गया है। पहली पारस यात्रा का आगाज है और सफलतापूर्वक ये यात्रा चल भी रही है। देखना होगा कि आगे, क्योंकि राष्ट्रीय खेलों को लेकर जब निमंत्रण पीएम मोदी को दिया गया तो उनकी ओर से निमंत्रण ये भी दिया गया कि शीतकालीन यात्रा पर वे आए। अब आगे क्या कुछ होता है देखना होगा। फिलहाल 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सोनू आपका। बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का आगाज होने जा रहा है। सीटीसी ने इसको लेकर मोर्चा संभाल लिया है और आयोजन तक सीटीसीसी के सदस्य उत्तराखंड में ही तैनात रहने वाले हैं।